ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई काम मुश्किल दिखता है तो वो मुश्किल ही होगा। यप, हाउ टू ट्रेन लाइक व्हाइट रूम। जो लोग नए हैं उनके लिए इंट्रो। क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीरीज में व्हाइट रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे वहाँ का मास्टरमाइंड पढ़ के आता है, मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग लेकर आता है। व्हाइट रूम एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्रिजन है या फिर एक ऐसा गुरुकुल है, हम दोनों चीज उसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक जेल से कम नहीं था एंड सेम टाइम पे वो एक बहुत अच्छा स्कूल था। एक ऐसा स्कूल जहाँ पे सिर्फ जीनियस बनाए जाते हैं, मेड जीनियस, लाइक क्योटाका आयनोकोजी। लाइक व्हाइट रूम दिखता कैसा है? जैसा इसका नाम है, एकदम व्हाइट, मतलब जहाँ पे भी ये क्लासेस स्टार्ट होगी, जहाँ पे भी ये स्कूल चलता होगा, वहाँ पे उसकी सारी दीवारें व्हाइट होगी। अब इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है, व्हाइट रूम नाम करके एक बहुत बड़ी पनिशमेंट भी है कि किसी भी क्रिमिनल को हम व्हाइट रूम में धकेल देते हैं, एक व्हाइट पेंटेड रूम में धकेल देते हैं जहाँ की लाइट भी व्हाइट हो एंड वो लाइट हमेशा जली रहेगी। बट हम लाइट जले में भी सो सकते हैं, बट व्हाइट पेंटेड रूम में हम नहीं सो सकते हैं। इस पनिशमेंट के दौरान वीक के अर्ली डेज में कुछ नहीं होता है, बट एक वीक निकलते निकलते वो कैदी बाहर आने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बल्कि कुछ रिजल्ट्स में ऐसा भी पाया गया है कि व्हाइट रूम में जो भी क्रिमिनल रखा जाता था उसके आंखों से आंसू आने लगते थे, वो खून की उल्टियां करने लगता था, बल्कि उसके ऊपर कोई टॉर्चर भी नहीं किया गया है एंड वो भीख मांगा करता था उस रूम से बाहर आने के लिए। एंड इसी रूम में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। सोचो कितनी ज्यादा डेंजरस होती होगी। बट ऐसी क्या चीज है जो इन दोनों ट्रेनिंग के बीच में डिफरेंस पैदा करती है? एक नॉर्मल पर्सन भी ट्रेन होता है, एक नॉर्मल आर्मी मैन भी ट्रेन होता है एंड एक व्हाइट रूम का जीनियस भी ट्रेन होता है। मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को फिक्शनल एंड थ्योरेटिकली बात बता रहा हूँ, बट इसको हम रियलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी बातें हैं वो सारी प्रैक्टिकल हो चुकी है, बट नॉट क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीरीज के लेवल तक। एक नॉर्मल पर्सन ट्रेन होता है बाहर के लोगों के वातावरण के बीच में, जहाँ पे उसके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। बट एक व्हाइट रूम पर्सन, एक व्हाइट रूम किड बिना डिस्ट्रैक्शन एकदम फोकस्ड होके, कंसंट्रेट होके वहाँ पे ट्रेन होता है। उसको कुछ नहीं पता होता बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। उसको जितना बताया जाता है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको बस उतना ही पता रहता है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो चीज पनिशमेंट है, व्हाइट रूम किड के लिए वो एक खेल है, वो उसकी रहने की जगह है। एक तरफ जिधर नॉर्मल इंसान को इमोशंस के रोलर कोस्टर पे चढ़े रहना पड़ता है, उधर ही एक व्हाइट रूम किड को इमोशंस से हटाना सिखाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें कोई भी मर्सी नहीं करनी है किसी पे। अगर उन्हें मिशन मिला है किसी को मार देने का तो वो मार देगा। अब चाहे सामने कोई भी सिचुएशन हो, अगर उसे मारने के लिए कहा गया है तो वो मार देगा। आई थिंक जिन्हें व्हाइट रूम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, उन्हें इस इंट्रोडक्शन से काफी कुछ पता चल गया होगा। बट हम इसको खुद के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो भी घर पे रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए। तो हम इसे 3 स्टेप्स में पूरा करेंगे। बट उन 3 स्टेप्स को पूरा करने के लिए आपको मेरी 3 कंडीशंस यहाँ पे माननी पड़ेगी। अगर आप इन 3 कंडीशंस को ट्रेनिंग से पहले नहीं रखते हो तो आप लोग ट्रेनिंग भी ढंग से नहीं कर पाओगे। कंडीशन नंबर 1, बी अलोन फॉर 3 मंथ्स। आपको कम से कम 3 महीने के लिए खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा लोगों से घिरे हुए हो तो आप लोग इस चीज को पहले ही अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आप लोग अभी छोड़ दो, अभी क्विट कर दो, फालतू में टाइम वेस्ट मत करना आगे। बट अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस चीज को कर सकते हो या फिर आप लोगों को अपने लाइफ में कुछ स्पाइस अप करना है, तो 3 महीने के लिए आइसोलेट हो जाओ, जो कि आप लोगों के लाइफ का सबसे बड़ा ग्लो अप होगा। आइसोलेट मतलब लोगों से फालतू कोई बात करना ही नहीं करना, मतलब बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो अपने आसपास वाली क्यों ना हो, सिर्फ अपने गोल को लेके चलना है। कंडीशन नंबर 2, सुपीरियर स्टॉक। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर आपको कोई भी सजेशन चाहिए तो अपने से सुपीरियर से पूछो। सुपीरियर मतलब उस फील्ड में जो सबसे ज्यादा सुपीरियर होगा। लाइक अगर आप लोगों को लगता है कि मैथ्स का कोई सम सॉल्व नहीं हो रहा है तो अपने आसपास वालों से ना पूछकर सीधा टीचर से पूछो। अपने आसपास वालों को पता मत लगने दो कि आप क्या कर रहे हो ये 3 मंथ। एंड टीचर एक ऐसा अकेला पर्सन होता है जो कि आपसे कभी जलने नहीं वाला है, उसको खुशी मिलती है। कंडीशन नंबर 3, नो फैप। बहुत सारे टीनेजर्स को ऐसा लगता है कि नो फैप एक बुलशिट है। जिनको लगता है वो वीडियो छोड़ दो। मैं अभी कह रहा हूँ कि मुझे कोई आप लोगों से रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग नो फैप को बुलशिट मानते हो तो आप लोग कभी बड़ा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जितना बड़ा सोचता है वो उतनी बड़ी चीज को अचीव करने की भी हिम्मत रखेगा। एंड वो तब होगा जब आप लोग नो फैप को फॉलो करोगे। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह और इलॉन मस्क इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि नो फैप क्या क्या कर सकता है आपकी लाइफ में।
ओके, अब हम आगे ये पता करेंगे कि 3 ट्रेनिंग को हमें किस तरीके से करना है। ध्यान से सुनना। लेसन नंबर 1, लर्न मार्शल आर्ट्स प्लस मेडिटेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, जिनको लगता है कि मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा टफ चीज है, या फिर मार्शल आर्ट्स आप लोग घर बैठे भी सीख सकते हो, या आप लोग बिल्कुल घर बैठे सीख सकते हो, बट सही ट्रेनिंग के साथ कि आपके बेसिक्स क्लियर है। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आप लोग कैसे सीख पाओगे? तो सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए कम से कम किसी भी तरीके के मार्शल आर्ट स्कूल में जाओ, अकेडमी में जाओ, वहाँ पे कम से कम 3 से 6 महीना ट्रेनिंग लो या फिर साल भर ट्रेनिंग लो। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी जल्दी सीख सकते हो। एंड हाँ, आपको इसके पैसे खुद निकालने हैं, चाहे आप कैसे भी निकालो, चाहे आप प्रोजेक्ट्स करो, चाहे आप किसी और के प्रोजेक्ट्स लिखो, बट आप लोगों को खुद की ट्रेनिंग के पैसे खुद ही निकालने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं, बट आप लोगों को खुद के पैसे खुद निकालने हैं। ये आपको सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा यहाँ पे, जिससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में सर्वाइव करना कितना इजी है एंड कितना टफ है। ध्यान से सुनना, हर चीज में एक लेसन है। प्लस मेडिटेशन। एक मार्शल आर्ट टीचर आपको कोई मेडिटेशन करना नहीं सिखाएगा, बट मेडिटेशन आपकी लाइफ में उतनी ही जरूरी है जितना पानी। अगर आप लोग वीक में 4 to 5 टाइम्स वर्कआउट करते हो एंड साथ में वीक में 4 to 5 टाइम्स मेडिटेशन भी करते हो, तो आप लोगों से ज्यादा क्विक माइंड कोई नहीं रखता होगा। लेसन नंबर 2, 3 बुक्स। मैं आप लोगों को यहाँ पे 3 बुक सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड सिर्फ मैंने ही नहीं, एंड कितने ही जीनियस लोग हैं जिन्होंने इन 3 बुक्स को पढ़ा है एंड अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देख। अगर आप लोग इन 3 बुक्स को पढ़ लेते हो 3 महीने में, तो आप लोगों से ज्यादा अनस्टॉपेबल कोई नहीं होगा आपके आसपास। वो 3 बुक्स कौन कौन सी है? 48 लॉज ऑफ पावर, आर्ट ऑफ सेडक्शन एंड लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। ये 3 बुक्स आप लोगों को क्या क्या सिखाएगी? 48 लॉज ऑफ पावर आप लोगों को एक अंडरडॉग रह के काम करना सिखाएगी। आर्ट ऑफ सेडक्शन किसी को भी सिड्यूस करने में, अपना काम निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करवाएगा। एंड लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर हमें बताएगा कि हम किस तरीके से सोचते हैं, इंसान किस तरीके से सोचता है एंड उनको इन्फ्लुएंस किस तरीके से किया जा सकता है। एंड हिस्ट्री में किन किन लोगों ने किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बनाया इस पूरे वर्ल्ड में, जो कि बहुत अमेजिंग है। एंड अगर शुरुआत करोगे तो 48 लॉज ऑफ पावर से करना। लेसन नंबर 3, फॉलो लीन डाइट। आप लोगों को हो सकता है कई बार कार्ब्स छोड़ने पड़े, बट लीन डाइट प्लान क्या होता है? लीन डाइट प्लान के अगर बारे में आप लोगों को जानना है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो लीन डाइट। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बिल्ड करूं जहां पे मैं आप लोगों को लीन डाइट प्लान के बारे में बताऊं, आप लोगों के बॉडी टाइप के हिसाब से डाइट प्लान बताऊं, साथ में वर्कआउट्स बताऊं, ब्लॉग्स डालूं उसमें, एंड साथ में अपने पुराने वीडियोस भी डालूं, साथ में बहुत सारी बुक्स एंड 1-on-1 कॉल। ये सारी चीजें फ्री में मिल जाएगी एक्सेप्ट 1-to-1 कॉल। ये कॉल 30 मिनट्स का होगा, जिसका प्राइस मैं बाद में रख दूंगा। अभी मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ कि प्राइस रेंज बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, काफी ज्यादा लो होगी, जिसको आप लोग बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हो। एंड ये मैं 16 से 18 साल के लड़के और लड़की को दिमाग में रखते हुए बोल रहा हूँ। तो हाँ, जल्दी कर्माना एडवर्टाइज की वेबसाइट लाइव होगी एंड वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा एक्सेप्ट लाइव कॉल। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके अगले पार्ट्स निकालूं एंड और चीजों के बारे में बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए जाना। सो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।